सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेंट्रियोड, एरिया ऑफ ट्रायंगल और 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, और थोड़ा सा केयर करने वाली बात थी, अगर एरिया आपको गिवन है तो ठीक है, ये बस मेन पॉइंट इस चैप्टर के, इसके ऊपर हमारे एमसीक्यू आते हैं। हम यहाँ पे कुछ एनटीएससी लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे, इजी क्वेश्चन आप आरडी शर्मा में जो गिवन है और किसी बुक से आपको मिलते होंगे, जो हाई लेवल की क्वेश्चन है, जो एनटीएससी में आने वाले क्वेश्चन है, उस टाइप के आपको पता लग जाए किस टाइप का लेवल आता है। ठीक है, एनटीएससी में किस लेवल का आता है आपको यहाँ पे इन क्वेश्चनों को देख के पता चल जाएगा। मैं ये लास्ट में इसलिए करवाता हूँ बेटा, आपको पता चल जाएगा कि भी पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भाई किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे पहले तो बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन करने में आपको क्वेश्चन में पॉइंट ढूंढने हैं। कौन से पॉइंट ढूंढने हैं? वो पॉइंट फाइंड करने हैं जिस भाई हमें क्या फाइंड करना है, कौन सा पॉइंट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वर्टिसेस ए एंड बी ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दे रखा है, वर्टिसेस दे रखे हैं ए एंड बी। ए दे रखा है आपका 0,0। ठीक है, ये दे रखा है आपका 36, ये बी पॉइंट है आपका रिस्पेक्टिवली। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर इंटीजर। अब इस चीज का मेन रोल है बेटा, जिस बच्चा की अगर कोई बच्चा इसको नहीं पकड़ेगा तो उसकी गलती हो जाएगी। इसमें कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर इंटीजर्स, देन व्हाट इज द मिनिमम एरिया। ठीक है बेटा, मिनिमम एरिया आपको एरिया नहीं, जस्ट मिनिमम एरिया बताना है। ठीक है, कुछ बच्चे एरिया निकाल के रख दे, वो उससे काम नहीं चलेगा। दैट ट्रायंगल ए बी सी कैन हैव। ओके, तो अब हमें 2 पॉइंट दे, सी के इंटीजर्स है बस, आपके फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन वाले इंक्लूड नहीं होंगे, और मिनिमम एरिया बताना है। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने ए दिया आपका है, बी आपका है, तो एरिया की बात आ गई तो एरिया वाला फॉर्मूला ही लगेगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इसकी जो ट्रिक बता रखी है वो ध्यान रखना अपनी। ठीक है, इस मल्टीप्लाई करने की, तो हम इन्हीं पॉइंटों को ऐसे लिखते हैं 0,0। ठीक है, एक 36 और एक 15। सी दे नहीं रखा, हम लेट कर लेंगे सी को x, y। ठीक है, और x और y आपके इंटीजर है, ध्यान रखना। उसके बाद 0 और 0 फिर से रिपीट होगा। आप इसका एरिया फाइंड करना है आपको, तो एरिया के लिए क्या बता रखा था आपको? एरिया हाफ क्रॉस मल्टीप्लाई 0 की 0 डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, 0 की 15 के साथ मल्टीप्लाई 0, 36y। ठीक है, 36y और ये आपका 0 माइनस। अब इनकी माइनस के साथ ब्रैकेट में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई 0 प्लस 15x और 0। ये आ गया बेटा एरिया। हमने एरिया निकाल लिया है। ठीक है, एक माइंड में रखिएगा, इंटीजर है हमारे लिए, x और y आपके इंटीजर है, और मिनिमम एरिया फाइंड करना है। मिनिमम एरिया फाइंड करने के लिए बेटा जितना हो सके इसमें से कॉमन निकाल लो। आपका क्या बचा? 36y माइनस 15x। कॉमन क्या जाएगा इसमें से? इसमें से कॉमन आ रहा है आपका 3, तो 3/2 यहां रहेगा 12y माइनस 5x। ओके, अब कुछ कॉमन आ नहीं सकता, और जो अंदर जो वैल्यू है, अगर ये x और y आपके इंटीजर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि एरिया अगर x और y इंटीजर तो 0 भी हो सकते हैं, x और y 0 भी हो सकते हैं, लेकिन 0 कर दिया तो एरिया ही आपका 0 आ जाएगा, तो 0 आपका पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस इन दोनों का डिफरेंस आपका 1 आ जाए, तो इसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम एरिया के लिए बात आ रही है। मिनिमम के लिए ये पूरा जो है आपका रिलेशन, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 3/2 इंटू 1 आपका आंसर आ गया 3/2। ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, बिल्कुल छोटा सी ध्यान रखने वाली बात है, इसमें मिनिमम पॉइंटों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद।
तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, ए सर्कल पासिस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। एबीसी तीनों वर्टिसेस गिवन है, इससे एक सर्कल पास कर रहा है, ठीक है। एक सर्कल है वो पास कर रहा है, तीन एक ट्रायंगल दे रखा है कोई भी, ठीक है। एक फॉर एग्जाम्पल एक यहां पे है, एक यहां पर, एक यहां पे, ट्रायंगल बन गया आपका। ये ट्रायंगल है बेटा, ठीक है। ए बी और सी, तो इसका एक सेंटर भी आएगा, सर्कल का सेंटर फॉर इसको लाइट कर लिया ओ, ठीक है। ओ के कोऑर्डिनेट लाइट करने पड़ेंगे आपको x, y। एक तो मैं प्रॉपर वे जो है उससे बताऊंगा, एक आपको शॉर्ट वे कैसे है वो बताऊंगा। इसमें x, y, अब आपको पता है बेटा डिस्टेंस सेम होती है, यहां से क्या पता चल रहा है, ओ ए यानी स्क्वायर कर दो बेटा, ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों इक्वल है क्योंकि हमारी रेडियस होगी सर्कल की। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, क्या लगेगा यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पे और इसको 1 लेट करोगे, इसको 2 और इसको 3। 1 इक्वल टू 2 करोगे और एक 1 इक्वल टू 3 करोगे। यहां से दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी, ठीक है। यहां से दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी x और y में, उनको आप सोल्व करोगे, x और y की वैल्यू आपका सेंटर आ जाएगा। ये तो है प्रोसीजर बेटा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या यहाँ पे तो डिस्टेंस आपकी इक्वल होगी, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये आपका ओ ए स्क्वायर 1 इक्वेशन 1, ओ बी स्क्वायर ये आपका इक्वेशन 2, ओ सी स्क्वायर ये इक्वेशन 3। यहां से क्या करोगे, इन दोनों को इक्वल पुट करोगे, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दोगे। दूसरा 1 को 3 के इक्वल करोगे, वहां से एक जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करने के बाद लीनियर इक्वेशन बनेगी, दो लीनियर इक्वेशन बन गई आपको। वहां से उन दोनों को सोल्व करोगे आप, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, आपका आंसर वो होगा। लेकिन बेटा इसमें थोड़ा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। हम एक शॉर्ट वे देखते हैं फिर बेटा, दोनों वे आपके माइंड में होने चाहिए। ये नहीं है ये आपका स्टैंडर्ड वे है और ये आपका ट्रिक लगेगी। क्या है आपको पता है, ओ ए और ओ बी ये दोनों इक्वल आएंगे, इक्वल टू ओ सी भी आएगा। आपके किसी भी दो पॉइंट को चेक कर लो, कैसे चेक करोगे, आपको ऑप्शन वाइज जाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा बेटा, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन से चलो, अपने जो आपका ऑप्शन मिल गया आंसर इक्वल टू, ये दोनों इक्वल आ गए, हम दोनों इन दोनों को कंसीडर करते हैं। अगर ये दोनों आपके इक्वल आ गए किसी पॉइंट से तो आपका आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं 0 0 से। अब बेटा ओ ए फाइंड करोगे, ओ इस पॉइंट से ये हम इसको ओ लेट कर लेते हैं, तो ओ ए फाइंड करोगे -2 -0 तो आपका आया -2 का स्क्वायर। यहां पे ओ ए क्या है आपका -2 का स्क्वायर प्लस, ये आप माइंड में मैं करके दिखा रहा बेटा, माइंड में करोगे तो आपका और जल्दी हो जाएगा। 5 - 0 कितना आएगा, 25 और 4 29, ठीक है। ओ बी फाइंड करोगे सेम, -2 इसका स्क्वायर प्लस -3 0 -3 का स्क्वायर। अब यहां से दिखा बेटा 9 और 4 13, ये दोनों इक्वल आए नहीं आपके, तो ये पॉइंट तो आपका होगा नहीं, ए ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। दूसरा हम जाएंगे बी ऑप्शन के ऊपर, बी ऑप्शन से चेक करेंगे एक बार इसके साथ, ओ ए फाइंड करेंगे बी ऑप्शन के साथ, -2 -0 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -1 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 16 और 4 20, ठीक है। स्क्वायर रूट 20 आ गया आपका। ओबी में जाते बेटा, -2 -0 -2 का स्क्वायर प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर। अब देखो बेटा ये 16 और ये 4, ये आपका 20 स्क्वायर रूट 20 आ गया, दोनों आपके इक्वल आ रहे बेटा। यहां से आपका ऑप्शन क्या मैच हो जाएगा, बी ऑप्शन मैच हो जाएगा बेटा। आप एक दो आपके पास टाइम है तो आप दूसरे ट्राई कर सकते हो, वैसे
एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है, वो आपको मिल चुका है। अगर ये नहीं होता तो हम सी पे जाते, सी नहीं होता फिर डी पे जाते। थोड़ा सा आपको जो वे सही लगे दोनों बता दिए है। स्टैंडर्ड वे से जिसकी स्पीड अच्छी है तो स्टैंडर्ड वे से जाए, और नहीं तो ये ऑप्शन भी आपका सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। हाउ मेनी पॉइंट्स एक्स कोमा वाई, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी बेटा आपको विद इंटीग्रल कोऑर्डिनेट, ठीक है बेटा। ध्यान रखना इसने इंटीग्रल पूछा है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आर देयर व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इज 2 यूनिट्स, डिस्टेंस भी दे रखी है 2 यूनिट्स, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। 2 डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस 2 यूनिट्स है आपकी। अप्लाई करो बेटा, x माइनस 1, ठीक है, प्लस y माइनस 2, ठीक है। स्केलिंग बोथ साइड कर देते हैं, यहां से स्केल कट जाएगा आपका, ये आ गया है। तो यहां से देखो बेटा एक बार, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब एक इक्वेशन है, यहां से हमें पॉइंट बताने हैं और कुछ नहीं है हमारे पास। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे और एक बार इसको 0 और वैल्यू निकालेंगे एक दूसरे की। लेट हमने इस पॉइंट को x माइनस 1 होल स्क्वायर को 0 लेट कर लिया, तभी हमारी इंटीग्रल वैल्यू निकलेंगे बेटा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर को हमने 0 पुट कर दिया, तो हमारा क्या बचा, y माइनस 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट बोथ साइड करोगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि बेटा पावर इवन है, प्लस माइनस 2। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर इसको 0 पुट किया आपने तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से तो 1 आ गई, और ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू एक बार प्लस 2 लेके तो आपका हो जाएगा 4, और एक हो जाएगा आपका माइनस 2 0। तो y, तो पॉइंट क्या बन रहे हैं, एक पॉइंट बन रहा है 1,4, एक बन रहा है 1,0, ठीक है। ये 2 पॉइंट बन गए हमारे। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी हमने इसको 0 लेट किया था, अगली बार हम इसको 0 लेट करेंगे। तो y माइनस 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहां से y की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। तो अगर इसको 0 पुट कर दिया तो क्या बन रह गया हमारे पास, x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 2 प्लस 1 3, और एक आपका माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। तो x की यहां पे 2 वैल्यू आ रही है, तो एक पॉइंट ये बन गया 2,3 और दूसरा 2,-1। 2 पॉइंट ये है बेटा और 2 पॉइंट ये है, टोटल कितने पॉइंट बन गए, यही बनेंगे बेटा। तो 4 पॉइंट हो गए हमारे। तो ऐसे 4 पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है बेटा, डी ऑप्शन होगा हमारा। ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 कह रहा है लेट ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड हमारी इक्वल है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, जिसमें हमें ए और बी की कोऑर्डिनेट गिवन है, देन आपको इसमें से ए बी सी में से फाइंड करना है क्या पॉसिबल होगा। ये सी की बात कर रहा है, तो सी की कोऑर्डिनेट कहां पे लाई करेंगे, कह रहा है सी के लाई फर्स्ट में नहीं करेंगे, थर्ड में लाई नहीं करेंगे, सेकंड में लाई नहीं करेंगे, या सी आपका ओरिजिन है, ये चेक करने बेटा आपको। तो हम लेट कर लेते हैं सी पॉइंट हमारा और सी है हमारा x, y, ठीक है, ये लेट करना पड़ेगा आपको। अगर ये आपने लेट कर लिया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AC इज इक्वल टू BC होगा, AC इज इक्वल टू BC होगा, क्योंकि दोनों साइड हमारी तीनों साइड इक्वल होती है हमारी। दूसरा हमारा AB इक्वल होने चाहिए, ठीक है बेटा, तीनों साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहां से फाइंड करते हैं, इन दोनों साइडों को लेते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक है, दोनों फाइंड करो, दोनों इक्वल पुट करो। तो AC फाइंड करोगे x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू,
अब इसकी डिस्टेंस इसके साथ x माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस y प्लस 1, ठीक है बेटा, माइनस 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 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका। इसको ओपन करो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ओके, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2y। अब यहां से ध्यान से देखो बेटा, x स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा सिंपली आपका, सिंप्लीफाई बचा आपका माइनस 2x माइनस 4y माइनस का 4x, माइनस 4x को इधर लेके आओगे तो कितना रह जाएगा, प्लस का 2x रह जाएगा, और इस माइनस 4y को उधर भेज दो, कितना रह जाएगा, ठीक है, माइनस 4y को आप उधर भेजोगे तो आपका हो जाएगा 6y, ओके। यहां से आपका x इज इक्वल टू 3y आ रहा है, ये रिलेशन मिल गया बेटा। इस रिलेशन से हमारा आंसर निकलेगा, कैसे निकलेगा, अब हम अगर y की वैल्यू 0 लेट करते हैं तो x कितना आ जाएगा 0, y को 0 किया तो x भी आपका 0, एक तो ये आ गया, ठीक है। अब हमें चेक करना है ये पॉइंट हमारा वैलिड है या नहीं है, एक तो हमारा 0 0 है, ऑप्शन दे रखा है सी इज ओरिजिन। अब ये चेक करना पड़ेगा बेटा हमारा आंसर है या नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करो 0 0 के साथ आपकी डिस्टेंस कितनी आ रही है, ये ऐसी आ रही है आपकी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √5, ये √5 आ रही है, ये भी आपकी √5 आ रही है, लेकिन ए बी देखो, ए बी 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, कितना है बेटा ये √10। एसी की वैल्यू तो √5 आ रही थी और बीसी की वैल्यू भी √5 आ रही थी, लेकिन 0 0 के ऊपर एबी की वैल्यू कितनी आ गई, एबी की वैल्यू आ रही है हमारी √10, तो इसका मतलब है बेटा ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता, ठीक है। अब हम जाएंगे बाकी के ऑप्शनों पे, बाकी के ऑप्शनों के लिए हम क्या करेंगे, y हमने 1 लिया, y हमने 1 लिया तो x हो गया 3, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, यानी ये दोनों पॉजिटिव की कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट में, यानी आपका वैल्यू आंसर फर्स्ट में तो लाई कर सकता है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं हुआ, ए ऑप्शन भी कैंसिल, बी ऑप्शन भी कैंसिल। दूसरा हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम y की वैल्यू -1 लेते हैं तो x मिल जाएगा -3, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव, दोनों माइनस 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 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो हमारा थर्ड में लाई करता है, ठीक है बेटा, ये भी ऑप्शन कैंसिल, बचा कौन सा, सी ऑप्शन। तो हमारा जो है सी कैन नॉट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, हम इस तरह से इसको फाइंड करेंगे बेटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब भी एरिया आ गया तो आपको ये फॉर्मूला ही लगेगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, आपकी ये ट्रिक यूज होगी। 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट है P, 2 - 2P, दूसरा है 1 - P, 2P, ठीक है, और तीसरा है -4 - P, 6 - 2P। अब बेटा सब ये P की फॉर्म में दे रखे हैं और आपसे क्या पूछ रहा है, और इसका एरिया दे रखा है 70। अभी इसका एरिया दे दिया है, जब मैंने कहा था एरिया गिवन हो तो क्या अप्लाई करोगे, जो रिलेशन आएगा मोड में इक्वल टू 5, तो यहाँ पे +-5 लिखना है, तो यानी यहाँ पे 70 दे रखा है आपका एरिया, तो आपका +-70 लिखना है आपको, ओके। द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ P इज, ध्यान रखना बेटा, आंसर निकाल लो कहीं और वो आपका गलत हो, इस पॉइंट का ध्यान रखना, इंटीग्रल वैल्यू पूछिए, जस्ट फ्रैक्शन वाली वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो इसका एरिया निकालेंगे हम, एरिया क्या आएगा 1/2, ठीक है। अपनी ट्रिक यहां पे साइड में लिखोगे P 2 - 2P, दूसरा है 1 - P, ठीक है, 2P, और -4 - P 6 - 2P। कुछ नहीं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें, फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही पड़ेगा बेटा। उसके बाद P पहला पॉइंट रिपीट कर दो, 2 - 2P,
ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो p की 2p के साथ, 2p स्क्वायर, 1 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, 6 माइनस 2p माइनस 6p प्लस का 2p स्क्वायर, ओके। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -4 इंटू 2 -8 प्लस 8p, ठीक है, माइनस का 2p प्लस का 2p स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2p स्क्वायर हो गया, माइनस ब्रैकेट में आपका इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 2 माइनस 2p प्लस का 2p स्क्वायर, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, -8p माइनस 2p स्क्वायर। उसके बाद लास्ट मल्टीप्लाई रह गई हमारी प्लस 6p माइनस 12p स्क्वायर, सॉरी 2p स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2p स्क्वायर, 6 माइनस 2p, ये रहेगा बेटा। ये सारा मोड के अंदर है, इक्वल टू कितना दे रखा है 70। अब अगर हम मोड हटा रहे हैं तो यहां लिखना पड़ेगा प्लस माइनस 70। तो सबसे पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। यहां पे कैंसिल क्या हो रहा है आपका, एक तो 2p स्क्वायर, 2p माइनस का 2p स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम मोड हटा रहे हैं बेटा, और ये 2 जाएगा उधर, तो मोड हटा रहे हैं यहां पे 2p स्क्वायर और आपका 2p स्क्वायर 6 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8p स्क्वायर, ठीक है बेटा। इक्वेशन बनानी ध्यान से, बस ये थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना। 8p स्क्वायर हो गया आपका, ये कवर हो चुका है, ये और ये। उसके बाद p वाले कैलकुलेट कर लो, माइनस का 8p प्लस का 8p कैंसिल कर दो बेटा, माइनस का 8p प्लस का 8p कितना रह गया, माइनस का 2p और ब्रैकेट में माइनस 4p, ठीक है, माइनस 8 12 हो गया, प्लस का 6, -6 अंदर है, बाहर आके प्लस का 6 हो जाएगा, तो -2p प्लस 6p प्लस 4p, ठीक है। और दूसरा 6 -8 -2 और -2 -4, ये रह गया बेटा। यहां है प्लस माइनस 140, ये 2 है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए। यहां पे जस्ट आपकी कैलकुलेशन है बेटा, इसका कोई वे नहीं है, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी इसमें। यहां पे आपकी क्वाड्रेटिक बन रही है, 2 है, एक बार प्लस लेके करेंगे, एक बार माइनस लेके, तो 8p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 4 माइनस 140 माइनस 144 इज इक्वल टू 0। एक तो ये बनी बेटा हमारी, दूसरी क्या बनेगी, 8p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 4 माइनस तो प्लस का 140 प्लस का 136 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो इसको, सॉरी 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 2p स्क्वायर प्लस p माइनस 144 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 और 6, ये आ गया बेटा, ठीक है। मल्टीप्लाई तो -72 आए, ठीक है, तो 72 कब आता है, और प्लस करें तो 2 फैक्टर का, तो आपका p रह जाए 1 रह जाए, तो 9 और 8, तो ये आ गया 2p स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9p माइनस 8p माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके p कॉमन आ रहा है आपका 2p प्लस 9, ठीक है। यहां से आपका 4 कॉमन आ रहा है, तो 2p प्लस 9
इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा आपकी p की वैल्यू एक तो आ गई 4 और एक आई है -9/2। 9/2 ये तो कैंसिल हो जाएगी, एक वैल्यू यहां से निकली है, एक वैल्यू यहां से आ गई, अभी एक इक्वेशन और बाकी है बेटा, इसको चेक करना पड़ेगा आपको। इसको ये आपकी 4 से डिवाइड नहीं हो रही है और इसका आप वो चेक कर लो, 20 के डी की वैल्यू चेक करो। अगर आपकी ये रियल नंबर है तो हम इसको छोड़ देंगे यहीं पे। अगर आपकी डी की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो आप इसे छोड़ देना। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 16 - 4 × 8 × 136। बेटा साफ क्लियर हो रहा है, यहाँ डी की वैल्यू आपकी लेस देन 0 आ रही है, एक भी रियल वैल्यू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू पूछी थी, यहाँ पे एक भी आपकी रियल वैल्यू है ही नहीं, रियल वैल्यूज ही नहीं है। तो यहां से कुछ भी रियल वैल्यूज नहीं आ रही, यहां से एक आ रही है, एक आपकी फ्रैक्शन आ रही है। तो पॉसिबल वैल्यू कितनी हुई, पॉसिबल वैल्यू केवल एक हुई है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका होगा, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। बी ऑप्शन 1 केवल एक ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। तो इसमें क्या गिवन है, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी, इस ए और बी को एक आपकी लाइन सेगमेंट है, इज ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड मतलब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यहां पे आपका सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। एट द पॉइंट्स P एंड Q, P आपका A के नियर है, P और Q के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, ये P के हैं, ये Q के हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ A एंड B, ठीक है बेटा। जो A है यहाँ पे और ये B है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले अपनी लाइन बनाओगे बेटा। लाइन सेगमेंट है आपके A और B, A और B, इसको ट्राइसेक्टेड किया गया है 3 इक्वल पार्ट्स में। ये P है और ये Q है, ये तीनों इक्वल पार्ट्स हो गए आपके, ठीक है। इसके पॉइंट दे रखे हैं A, 0, ठीक है, और इसके दे रखे हैं 4 - 4 और B। A के दे रखे हैं आपके 2 - 2 और B पॉइंट गिवन है -4 और -7, 4। अब इसके ऊपर बेटा देखो, P के ऊपर, P जो P है इसको डिवाइड किसमें, P AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये आपका 1 है रेशो 2, ठीक है। 1:2 में ये 1 1 1 इधर 2 हो जाएगा आपका। 1:2 में डिवाइड कर रहा है P पॉइंट और Q पॉइंट करता है 2:1 में, ठीक है। इन दोनों का यूज करेंगे हम। कैसे, जस्ट हमें A निकालना है, A की वैल्यू कैसे निकलेगी, A की वैल्यू निकालने के लिए हम P पॉइंट पे हमारा, तो हम यहां से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1:2, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ और 2 की मल्टीप्लाई इनके साथ। तो A वैल्यू निकाल रहे हैं, A आपका x की वैल्यू है, तो 1 की मल्टीप्लाई -7 के साथ, -7, ठीक है, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 4 हो गया आपका। 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, नीचे 1 + 2, तो बेटा यहां से -7 + 4 -3/3 -1। A की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट A की वैल्यू आपकी -1 आ गई बेटा। अब B की वैल्यू निकालनी है आपको, B की वैल्यू, इसके लिए आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे और क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2:1, ठीक है। B की वैल्यू तो अप्लाई करोगे, इसकी मल्टीप्लाई तो इसके साथ और 2 की मल्टीप्लाई ये चेंज हो जाएगा आपका। 2 की मल्टीप्लाई आपको देखो कोमा से पीछे वाले के साथ करनी है, 2 की 4 के साथ 8, ओके। 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 8 प्लस 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ -2 डिवाइड बाई 1 + 2, 8 - 2 6 डिवाइड बाई 3 यानी 2। B की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये बेटा सिंपल, हमें ज्यादा ना फॉर्मूले नहीं लिखने यहाँ पे बेटा, टाइम बचाना है, टाइम बचाने के एक रफ डायग्राम होना जरूरी है और जो हमें निकालना है उसकी कैलकुलेशन करनी है, बस ज्यादा नहीं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 7 में क्या गिवन है, 3 पॉइंट्स आर गिवन है, 3 पॉइंट्स आर गिवन है, वो कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियर है तो क्या करोगे आप, एरिया निकालोगे तीनों पॉइंटों का, उसको 0 की इक्वल पुट कर दोगे क्योंकि लिखा हुआ है, ठीक है। अगर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, ये आपको निकालना पड़ेगा।
उसके बाद ये कंडीशन, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, ठीक है। वैसे एरिया निकाल कर आप, लेकिन ये कंडीशन निकालनी है बस आपको। तो आप तीनों पॉइंट को लिखोगे, A 0 0 B 1 1 और पहले वाला रिपीट करोगे A 0, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो एरिया मोड AB मल्टीप्लाई बेटा AB 0 0, ओके, माइनस माइनस, अब ऐसे मल्टीप्लाई बेटा 0 इसके साथ B प्लस का B और ये आपका A मोड इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर है इसलिए आपका एरिया 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप ये 2 उधर जाके ये भी 0 हो जाएगा, तो मोड हटाओगे 0 है उधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस किसके 0 का लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा यहां सिंपल आ गया AB माइनस A माइनस B इज इक्वल टू 0, ठीक है। AB इज इक्वल टू A प्लस B। अब ये चीज आ गई बेटा, इतना आने के बाद आपको फाइंड करना है 1/a, यानी A नीचे होना चाहिए आपका। तो इस पूरी इक्वेशन को AB से डिवाइड कर दो, AB से डिवाइड कर दो, आपका क्या रह जाएगा, यहां रह गया 1 इज इक्वल टू, यहां रह जाएगा 1/a से A कैंसिल हो जाएगा 1/b प्लस यहां B से B कैंसिल 1/a। तो यहां से 1/a 1/b इन दोनों का सम कितना आ रहा है 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा A ऑप्शन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 8। इस क्वेश्चन को बेटा इसलिए दे रहा हूं मैं, इससे आपके बहुत से क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू है वो जस्ट 5 सेकंड में सोल्व हो जाएंगे। अगर आपने ये समझ लिया तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो आपके जस्ट 5 सेकंड में आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को उठाया मैंने। द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड Q इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लिए ध्यान रखना बेटा, एक्स एक्सिस बोला है यानी आपको फाइंड क्या हो जाएगा x, 0, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आपका जब भी आपसे रेशियो पूछे, ठीक है बेटा, आप रेशियो क्या लेट करोगे, k रेशियो 1। तो एक लाइन हो गया जो P क्या हुआ आपकी लाइन सेगमेंट है आपका, तो इसको कोई पॉइंट है, ठीक है, इसको कोई पॉइंट A लेट कर लो, इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है k रेशियो 1 में, ठीक है। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, वो इसमें से आपका मिल जाएगा कौन सा है। फिर इसके ऊपर बताऊंगा बेटा कैसे सोल्व करते हैं इसको। तो पहले हम इसको ड्राइव कर लेते हैं। तो k रेशियो 1 इसके दे रखे x1 y1 और ये आपका x2 और y2, जनरल पॉइंट ये बेटा जनरल पॉइंट ले रखे हैं ये। तो इसके ऊपर बेटा क्या करना है, x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू। लेकिन x की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस जो y की वैल्यू 0 है हमारी उसका यूज करेंगे। तो x, 0 यहां से 0 का यूज करेंगे हम, 0 का यूज करेंगे तो k की मल्टीप्लाई y2 के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लाई y1 के साथ, ठीक है। नीचे है आपका k प्लस 1, ओके। अब ये इधर जाके आपका 0 हो जाएगा, यहां से k y2 इज इक्वल टू माइनस y1, तो k कितना आ गया माइनस y1 अपॉन y2, ठीक है। जो हमारा रेशियो है वो आपका b आ गया, ठीक है। अभी जो बताने वाली बात थी वो समझो बेटा, जब भी आपसे जनरल पॉइंट दे रखे होंगे, कोई भी, ये तो मैंने जनरल लिए कुछ भी पॉइंट दे रखे हो और आपसे एक्स एक्सिस से पूछे किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो आप क्या करना, माइनस और ऊपर रखना y1 और नीचे एक्स एक्सिस का पूछा है तो पीछे y और y2 की वैल्यू लेनी है, y2। फॉर एग्जाम्पल जो भी आंसर आएगा आपका आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस आपका हो जाए y एक्सिस, तो y एक्सिस के लिए रेशियो क्या आएगा, k आ जाएगा आपका माइनस x1 अपॉन x2, ठीक है बेटा।
अब की बार x1 आएगा, जब y एक्सिस का पूछे, y एक्सिस किस में डिवाइड करेगा तो x1 और x2 की वैल्यू लेनी है लेकिन माइनस के साथ। और जब आपसे x एक्सिस पूछे तो आपको वैल्यू लेनी है y1 अपॉन y2 की, ठीक है, माइनस से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा 9, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। इफ द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B, एक P पॉइंट है जो AB लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है बेटा, तो आपको ये इनमें से बताना है कौन सा सही है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो रेशियो दे रहे हैं, यानी किस सेक्शन में AP डिवाइड कर रही है AB की 1/3 है, ये आपको इस तरह से इसको दोनों वे सही है बेटा, आप डिस्टेंस फॉर्मूले से करो और सेक्शन फॉर्मूले से। मेरा पॉइंट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी डिस्टेंस फॉर्मूला, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो आपका इसमें इजी रहेगा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा आपको, मैंने दोनों से सोल्व इसको ट्राई किया था। सेक्शन फॉर्मूले में पहले आपका P, जो P पॉइंट है वो P पॉइंट जो आपका है वो आपका एक्सटीरियर आ रहा है, ठीक है, कुछ बच्चे इसमें पजल हो सकते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट आ रहा है, तो हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से करते हैं। तो इसको करते हैं तो हमारे देखो इसमें 3 साइड देखिए, एक तो AP, एक AB और एक BP, ठीक है, हम तीनों निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं AB। AP निकालोगे, AP का डिस्टेंस अप्लाई करो, 4 - 2 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 1 का स्क्वायर, कितना है बेटा √5, ठीक है। दूसरा आप फाइंड करोगे AB की डिस्टेंस फाइंड करो, AB आपने फाइंड किया तो 8 - 4 का स्क्वायर, 4 - 2 का स्क्वायर, तो 16 और 4 √20 आ गया, ठीक है, स्क्वायर √20 आ गया। दूसरा हमें फाइंड करना है BP भी फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आपका थोड़ा इजी है बेटा, सेक्शन फॉर्मूले से कई बार डिस्टेंस फॉर्मूला लेंदी हो जाता है, कई बार आपका सेक्शन फॉर्मूला। तो यहां पे BP निकालो आप, 8 - 2 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 3 का स्क्वायर, ये आ गया बेटा 36 और 9 45, ठीक है। थोड़ा देखो 4 × 5 2√5 आ गया बेटा, ठीक है। ये कितना आ गया 3√5, ये 3√5 आ गया। अब देखो AP डिवाइड बाई AB कितना आ गया बेटा, AP डिवाइड बाई √5 नीचे 2√5, ये कट गया आपका 1/2 आ रहा है। दूसरा हम फाइंड कर लेंगे AP, वैसे हमारा आंसर यहां से आ चुका है बेटा, ठीक है, आंसर हमारा डी मैच हो चुका है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं BP और नीचे AB, ये तो हमारा है नहीं, AP और BP हमारे इक्वल नहीं है, तो BP और AB इसको फाइंड करें 2√5 और नीचे 3√5, 5 से ये नहीं, ये आ रहा है 2/3, लेकिन यहाँ पे तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा बेटा, इससे हमारा इससे ऑप्शन मैच हो गया D, तो हमारा D आंसर हो जाएगा AP = 1/2 AB, ठीक है बेटा। इसी बार लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा 10 क्वेश्चन बेटा बेसिक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर है आपका, तो ध्यान से समझना बेटा, इसको डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हो, ये आपके बेसिक कंसेप्ट में आएगा। If the vertices of an equilateral triangle have integral coordinates, ठीक है, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है उसके वर्टिस कह रहा है इंटीग्रल है बेटा, ऐसा कोई ट्रायंगल हो ही नहीं सकता, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो ही नहीं सकता जिसकी तीनों वर्टिसेस आपकी इंटीग्रल हो, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। तो इसका डायरेक्ट आपका आंसर है ए, सच ए ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। लेकिन अब इसको कैसे प्रूव करो, हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक हम इसके लिए क्या कर लेते हैं, हम दो तो कर लेते हैं इंटीग्रल, हमारे वैल्यू है, फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं हम इसका 0 0, ठीक है, एक 0 0 है हमारा। दूसरा
हम अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट ले लो बेटा, आपकी चॉइस है, इंटीग्रल होने चाहिए, बस ध्यान रखना, फ्रैक्शन भी आपके होने नहीं चाहिए। हम एक को लेट कर लेते हैं 0,2, ठीक है, 0,2। अब तीसरा हम लेट नहीं करेंगे, तीसरा हम अपने पैरामीट्रिक फॉर्म में रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए और बी। ओके, ए और बी ले लिया मैंने। अगर हमारे ए और बी हम दिखाते हैं ये आपकी इंटीग्रल नहीं आ सकते, ए और बी, दूसरा इसको रिपीट करोगे 0, 0, ठीक है, इनके अक्रॉस मल्टीप्लाई से इसका एरिया निकालोगे आप, ठीक है, एरिया निकालो इसका, हाफ, इसके साथ मल्टीप्लाई 0, 0, 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस इसकी मल्टीप्लाई 0, 2a, 2a, ये 0, एक वैल्यू आई बेटा, ये हमारा एरिया वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, हमारा आ रहा है हाफ 1, तो ये आ गया 2a डिवाइड बाई 2 माइनस 2a है, मोड इसको प्लस कर देगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा a आ गया स्क्वायर यूनिट्स। जो हम जिस प्रकार से पॉइंट लेंगे उस हिसाब से, लेकिन यहां पे देखो a हमने क्या लिया है, a और b को इंटीग्रल लेट किया बेटा, ठीक है, हमने a और b को इंटीग्रल लिया है, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आया है वो भी इंटीजर है, ठीक है। लेकिन अब दूसरा आप यहां पे क्या करोगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4a², ठीक है। यहां पे a² क्या है आपका, ये साइड है बेटा, ठीक है, हम साइड निकालेंगे कोई भी, तो यहां पे क्या आ रही है, √3/4, साइड क्या आ रही है 0, 0, 2, 4, यानी 2 आ रही है बेटा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पे क्या आ रहा है, √3 स्क्वायर यूनिट्स। एक हमने निकाला, ये हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूले से हमने निकाला, यहां पे आया √3 स्क्वायर यूनिट्स। ये √3 आप सभी को पता है इरेशनल होता है, एक बार कह रहा है हमारे फॉर्मूले से निकाल रहा है इरेशनल आ रहा है, ऊपर निकाला हमने ए और बी को इंटीजर लिया तो इंटीजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन है तो दोनों एरिया ही। क्या रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। रेशनल नंबर हमने ये प्रूव कर रखे हैं फर्स्ट चैप्टर में, जो आपने रियल नंबर पढ़ा है उसमें आपने प्रूव कर रखे हैं, रियल नंबर आपका रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल नहीं होता है। हेंस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से बेटा ये प्रूव हो जाता है, इस तरह का कोई भी ट्रायंगल नहीं बन सकता जिसके तीनों वर्टिसेस आपके इंटीजर हो, ठीक है, तीनों वर्टिसेस आपके इंटीजर, ऐसा एक भी ट्रायंगल नहीं बन सकता। ओके, थैंक यू बेटा।